वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑल नोट्स। आज जो है हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जो नीट के अंदर जो है क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं ये हम पढ़ेंगे। इसमें से कम 3 क्वेश्चन जो है बन सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से, और ये किस तरह से होता है हाइड्रोजन बॉन्ड इसको हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो ये कैसा बॉन्ड होता है? तो 3-4 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले इसमें वॉन्डरवॉल फोर्स बॉन्ड होता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सबसे जो लेस स्टेबल होता है, सबसे लेस स्टेबल कौन सा है? वॉन्डरवॉल बल है। और उसके बाद में कौन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उसके बाद में स्टेबल कौन है? कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है आसानी से नहीं टूटता है, लेकिन वॉन्डरवॉल बल आसानी से टूट सकता है। इन दोनों के जो बीच का होता है वो कौन सा होता है? इन दोनों के जो बीच की अगर हम बात करें तो दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, ये जो होता है ये लेस स्टेबल होता है वॉन्डरवॉल बल से, और मोर स्टेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो इन दोनों का बीच का होता है। अब सबसे पहले फर्स्ट रूल होता है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इसके अंदर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर ए कोई एटम है और ये बी कोई एटम है। ठीक है, जो ए एटम होगा वो भी कैसा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और बी वाला भी कैसा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से ये हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन और कार्बन हो सकता है। जबकि इसके अंदर जो होता है कि बी वाले के अंदर जो होता है कि इसका साइज़ होगा, तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेकिन इसके अंदर स्मॉल साइज़ होगा, लोन पेयर इसके अंदर होगा। ठीक है, लोन पेयर इसके अंदर पाया जाएगा, या फिर लोन पेयर होगा या फिर क्लोरीन, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो इस तरह का अगर आपको कहीं भी दिखे तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब इसके अंदर ध्यान से समझ लेना इसको कि ए वाले के अंदर फ्लोरीन वगैरह, ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन हो सकता है। और यहाँ पर क्या हो सकता है? या तो ये इससे स्मॉल साइज़ का होगा, ये बड़ा होगा, और ये कैसा होगा? स्मॉल साइज़ का होगा, और इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होगा। दूसरा सेकंड जो रूल है, सेकंड रूल जो है ये कहता है कि इसके बीच में जो ए वाला है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एच के बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। और जबकि एच और बी एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? वाई, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, हमेशा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? किस तरफ वाला होगा? ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा। सबको पता है कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो लेस स्टेबल या कम स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके अंदर 99 केस के अंदर ऐसा ही होगा कि इसके अंदर ये वाला ज़्यादा होगा। लेकिन एक अपवाद है HF2 के अंदर जो है इन दोनों की जो लेंथ या है वो कैसी होगी? बराबर होती है। इन दोनों में बराबर होता है, कोवेलेंट का भी और हाइड्रोजन बॉन्ड का भी बराबर स्टेबिलिटी होती है। तो HF2 इसका अपवाद है। तीसरा रूल ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ ए, मतलब ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके अगर वो ज़्यादा है, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है इसके इक्वल देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मोर स्टेबल होगा। लेकिन अगर बी वाला अगर कम है, अगर हम बी वाले से कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ, तो वो कैसा होगा? लेस स्टेबल होगा। नेक्स्ट, जैसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि विच बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन तो सब में है, लेकिन ये वाला हमें देखना है कि फर्स्ट एटम ये और इधर भी सेम है, दोनों सेम है, इसका मतलब नहीं हो सकता है। एक तरफ ज़्यादा होना चाहिए, एक तरफ कम होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी दोनों तरफ सेम है, ये भी नहीं बन सकता है, ये इन दोनों में से हो सकता है। तो क्यों हो सकता है? तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये कैसा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके ऊपर लोन पेयर भी है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। लेकिन ये वाला क्यों नहीं हो सकता? ए एटम वाला जो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये इधर है, उल्टा हो गया। तो यहाँ हमेशा ए वाले की तरफ जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा, और बी वाले की तरफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आगे समझ में आपको? इस तरह से ये होता है। अब स्पेशल केस किसमें होता है? जैसे क्लोरोफॉर्म है और एसीटोन है। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता भी है कि भी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या? होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में होता है।
इसमें उल्टा केस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए एटम हमारे लिए कौन सा होगा, ए एटम हमारे लिए ये वाला होगा कार्बन, और दूसरा बी एटम कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा, और बीच में हमारा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जबकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इस केस में ऐसा होगा। ध्यान रखना है कि इसमें ये वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा इसके अंदर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के अंदर, लेकिन फिर भी इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है इसका हाइड्रोजन बॉन्ड का। जो एक्सेप्शन है वो आपको अच्छे से याद रखना है, HF2 और एक ही ये वाला एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, विच इज़ मोर स्टेबल इन वाटर। वाटर के अंदर ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो इसके अंदर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम प्लस वाला होता है, और उसके चारों तरफ अगर हम बात करते हैं, चारों तरफ अगर हम बात करें तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो ये जाहिर से आता है कि प्लस का है तो इसके चारों तरफ है जो नेगेटिव आयन OH आयन और ये वाला जुड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें NH4 प्लस की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये वाला इसके चारों तरफ पॉजिटिव आयन तो पहले से जुड़े में हैं। ये हाइड्रोजन बेचारा ये पानी के वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से इससे जुड़ जाएगा। तो मोर स्टेबल कौन है, मोर स्टेबल कौन है, ये तो क्या बना रहा है, वॉन डर वाल्स फोर्स बना रहा है। ठीक है, वॉन डर वाल्स बना रहा है क्योंकि एक एटम है और ये पोलर एटम्स इसके चारों तरफ जुड़े हुए हैं, तो ये वॉन डर वाल्स फोर्स है। और NH4 प्लस जो है अमोनियम जो है वो ज़्यादा स्टेबल है वाटर के अंदर, ये स्ट्रॉन्ग जो है हाईली हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये वाला नहीं बना पाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बात करते हैं ग्रुप 16 में क्वथनांक की, तो हमेशा HF का क्वथनांक जो होता है फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा। अगर इस वाले में बात करें ऑक्सीजन वाले वर्ग में तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इसमें भी हमें देखना है कि ओम सिंह शब्द जो होता है S सल्फर जो है वो सबसे पीछे चला गया और उसके आगे वाला आगे आ गया है, ये भी हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। और इसके अंदर इसका ऑर्डर जो है नीट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी आ रखा है। NH3 का क्वथनांक ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, pH में कम होती है, तो इसमें इस तरह का इसका क्रम आएगा। इसका क्वेश्चन जो है वो 2015 में पूछा भी गया है, जो हम देख लेते हैं एक बार। री एग्जाम AIPMT 2015 में आया हुआ है। हाइड्रोजन हैलाइडो के क्वथनांक में परिवर्तन का क्रम निम्न है, HF, HI, HBr और HCl है। HF के उच्च क्वथनांक की व्याख्या कीजिए, क्या कारण है कि इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा है, तो इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा है और इसका कारण हमारे पास ये है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता समूह के दूसरे तत्वों से क्या होती है, अधिक होती है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है सबसे ज़्यादा होने के कारण इसका क्वथनांक क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और सभी का आंसर यही रहेगा, अगर ये क्रम पूछते हैं और क्वथनांक की व्याख्या करनी है तो हमें यही वाला ऑप्शन राइट लगाना है। एक नोट करना है, HF के साथ KF को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, KHF2 बनेगा, और जो कि H प्लस और H2 आयन रखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें से जो है आपके 3 क्वेश्चन जो है आराम से बन सकते हैं, और आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।